विधायक पूजा पाल को उन्होंने अपने दल से निष्कासित कर दिया। क्यों निष्कासित कर दिया? क्यों कि इनकी मानसिकता, इनके विचार सब पिछड़ा विरोधी है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में कैसे माहौल बनाया जाए, इसका कोई न कोई बहाना खोजते रहते हैं। सस्ती लोकप्रियता मिल सके उनको, और मुस्लिम वर्ग को कैसे गुमराह किया जा सके, भाजपा के खिलाफ कैसे भड़काया जा सके, बस इस उपाय में लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों की दुकान भाजपा के जमाने में बंद हो गई है। घबराए हुए लोग हैं, दुकान चल नहीं रही है, तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये लोग ऐसा ही करने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये एक भय का वातावरण बनाकर मतदाताओं को डराकर अपनी राजनीति की दुकान चलाना चाहते हैं। सर, कल संसद के बीच में 3 बिल रखे गए, हालांकि उनको बाद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए भेज दिया गया, लेकिन उसमें जो एक सबसे विशेष था कि अगर किसी अपराध में कोई किसी संलिप्तता होती है, किसी मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, और अगर 30 दिन से ज्यादा की कस्टडी होती है तो पदमुक्त कर दिया जाएगा। उसके ऊपर अमित शाह ने कहा कि किसी को भी अधिकार नहीं कि वो जेल से सत्ता में रहने का वो हो, जिसके बाद विपक्ष का काफी हंगामा देखने को मिला। बिल उनके मुंह पे फाड़ा गया, जिसके बाद कई आलोचना हुई। देखिए, ये बिल स्पष्ट करता है कि आप जेल से सरकार नहीं चला सकते, और इस बिल में कहीं ये नहीं लिखा है कि ये कुछ राजनीतिक दलों के लिए है, कुछ राजनीतिक दलों के लिए नहीं है। ये समान रूप से सब पे लागू होने वाली बात है। लेकिन देश के अंदर किसका कैसा चरित्र है, वो कल देश की संसद में उजागर हो गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का ये कालखंड, कल जिस तरह से श्रद्धेय गृह मंत्री जी ने अपनी बात को रखा, आप बताइए, देश का युवा वर्ग उसका स्वागत कर रहा है, पूरा देश उसका अभिनंदन कर रहा है। एक पारदर्शी व्यवस्था लाने का जो काम मोदी जी की सरकार कर रही है, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और एक तो भ्रष्टाचार पे प्रतिबंध लगेगा। लेकिन विपक्ष को क्या है, हम लोगों ने तो कई बार कहा है कि सरकार का उनको सिर्फ विरोध करना है। क्यों विरोध कर रहे हैं ये भी उनको पता नहीं है। किस लिए विरोध कर रहे हैं इसकी भी स्पष्टता कभी कभी आपको नहीं देखने को मिलती होगी। मोदी जी की सरकार ने अगर कोई बिल ला दिया, कोई काम कर दिया, उनको सिर्फ की खिलाफत करनी है, उसका विरोध करना है। उसी को आप कल देख रहे थे। लेकिन देश सरकार की पहल के साथ है। मोदी जी की सरकार ने जो पहल किया है, देश उसका अभिनंदन कर रहा है। अब प्रवर समिति को बिल गया है, सभी राजनीतिक दलों के सदस्य उसमें रहेंगे। किसका कैसा चरित्र है वो भी सामने आ जाएगा कुछ दिन बाद। सर, इस मामले में तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बिल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए है, और ये सिर्फ बिल लाया गया चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को डराने के लिए, ताकि वो कोई कदम ना ले पाए। देखिए, क्या है कि ये चोर के दाढ़ी में तिनका, ये ऐसे लोग हैं कि आप बताइए ना, बहुत स्पष्ट है भाई, कोई कानून बनेगा देश के अंदर तो समान रूप पर सब पे लागू होगा कि किसी एक व्यक्ति पर लागू होगा या किसी एक राजनीतिक दल पे लागू होगा। तो तेजस्वी लोग जिनकी राजनीति के बुनियाद में ही भ्रष्टाचार है, तो वो तो घबराएंगे, वो तो परेशान होंगे। लेकिन उनके घबराने और परेशान होने से सरकार अपना काम थोड़ा छोड़ देगी। सरकार जो जनता से वादा करके आई है, वो उस वादे को हम पूरा कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने अभी फिर से एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, लिखा, भाजपा ने पीडीए समाज का वोट कटवाकर या कुछ समय के लिए वोट हटवाकर हक छीना था। अब पीडीए समाज ने ठान लिया है कि वो भाजपा को हमेशा के लिए हटा देगा। ना चलेगी हकमारी ना मतमारी, इस बार पीडीए सरकार हमारी। देखिए, उनका पीडीए का चेहरा अभी उजागर हुआ।
जब एक महिला विधायक पूजा पाल को उन्होंने अपने दल से निष्कासित कर दिया। क्यों निष्कासित कर दिया? क्यों कि इनकी मानसिकता, इनके विचार सब पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडा माफियाओं को पैदा करने वाले लोग हैं, उनको संरक्षित करने वाले लोग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाले लोग हैं। इसलिए जब कभी भी किसी गुंडा माफिया आतंकवादी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो इनके पेट में दर्द होगा, सामने चाहे जो हो। तो पूजा पाल के साथ क्या किया भाई? पूजा पाल किस समाज से आती हैं? क्यों निकाल दिया? पहले तो अखिलेश यादव को इस पे सफाई देनी चाहिए, सामने आके बात करनी चाहिए। क्यों आपने पूजा पाल को निकाल दिया, यह स्पष्ट करना चाहिए। काफी सवाल है। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का अब नाम बदला गया है, परशुरामपुरी नाम हुआ है, जिसके बाद जितेंद्र प्रसाद, ये तमाम लोगों ने गृह मंत्री का शुक्रिया। बिल्कुल, हम लोग बहुत बधाई देना चाहते हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बहुत बड़ा फैसला सरकार ने किया है। हम लोग भी श्रद्धेय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं।